चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 2, नदियां नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है? नदियां नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, समुद्र में। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया? मंगलम पाठ जो आप लोगों का वो कहाँ से लिया गया? आपका वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। आंसर सही है उपनिषद से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत महिमा पाठ प्रथम किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ प्रथम किस पुराण से संकलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किससे सदा सेवित है? भारत किससे सदा सेवित है? नदियों से, पर्वतों से, महासागरों से, इनमें सभी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत के में कैसे रहते हैं? एकत्र भाव से। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनय किसका नाश करता है? विनय किसका नाश करता है? आकृति का। सही आंसर है डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा मृत्युंजय से होती है। मृत्युंजय से होती है। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? अंश विशेष है आपका महाभारत का। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदाकिनी वर्णम किस पाठ का ग्रंथ से संकलित है? यानी पाठ के किस ग्रंथ से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम आपका रामायण पाठ से संकलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदाकिनी पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? आपका सही आंसर है गंगा। ए नंबर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलसला में आग किसने लगाई थी? अलसला में आग आलस कर्मचारियों ने लगाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि विद्यापति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलसला पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? आलसला पाठ पुरुष परीक्षा से संकलित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीखनटोला गांव कहाँ स्थित है? आंसर सही है बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीखनटोला देखने कौन आया था? भीखनटोला देखने कौन आया था? अध्यापक। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन ने भीखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या देखा था? प्रशासन ने भीखनटोला से 1 कोस दूरी पर क्या देखा था? आपका प्रशासन ने भीखनटोला से 1 कोस दूरी पर प्राथमिक विद्यालय देखा था। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दान किसको देना चाहिए? धनी को, दरिद्र को? आंसर सही हो जाएगा दरिद्र को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बूढ़े के बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन, चांदी का कंगन, तांबे का कंगन, लकड़ी के कंगन। इसका सही आंसर है ए, सोने का कंगन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था? यानी इंद्र किस रूप में कर्ण के सामने आया था? तो आपका सही आंसर साधु, यक्ष, दास्ता, यानी सही आंसर आपका ब्राह्मण। ब्राह्मण के रूप में हुआ इंद्र कर्ण के सामने आया था। चलिए सही आंसर देखते हैं अगला। दानवीर कौन है? दानवीर कौन है? कर्ण, अर्जुन, इंद्र। इसका सही आंसर है कर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? भाष्य से,
प्रतिभा नाटक से, मछुत नाटिका से। आपका सही आंसर है कर्णभाष्य। कर्णभाष्य आपका ए नंबर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? आपका आयुर्वस्तु, ज्योतिष, कृषि यानी आयुर्शास्त्र का ये प्रवर्तन किया था। अब है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। वाराहिमिरी किस के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? वाराहिमिरी किसके द्वारा? बृहस्थ संहिता के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है संख्या दर्शन प्रवर्तक आर्य है। संख्या दर्शन प्रवर्तक आर्य आपका कपिल है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? आंसर सही हो जाएगा सिख धर्म के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने सिख धर्म का ही गुरु था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा पेज पर। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने कूटनीतिक काव्य की रचना की थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है विजयिका का समय क्या था? विजयिका का समय आपका 8वीं सदी था। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का ऋषियों का वर्णन प्राप्त हुआ? ऋग्वेद में कितनी महिला और ऋषियों का वर्णन प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है 24। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार रूपक के रचनाकार भाष्य हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय जो थे वो कहाँ के राजा थे? अच्युत राय आपका विजयनगर के राजा थे। कहाँ के? विजयनगर के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 36 है भारतीय संस्कार में कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कार में 16 संस्कार होते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है 37 नंबर। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गौदान, वरदान, सिंदूरदान, कन्यादान। आपका इसमें सही आंसर है गौदान। गौदान नहीं आता है, बाद बाकी ये तीनों आता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय जीवन दर्शन का महत्व उपदान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का महत्व उपदान है आपका संस्कार। इसका सही आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उधर्व सिद्ध हुआ? उधर्व सिद्ध हुआ आपका शिवरात्रि पूजा। ये पर्व जो है वो उधर्व सिद्ध हुआ क्योंकि वो इसको नहीं मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था कर्मकांडी परिवार में हुआ था। कर्मकांडी परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी और डीएवी कॉलेज का भी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाशन के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाशन के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाशन लेखक है स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शत्रुता को बढ़ाता है कौन? शत्रुता को बढ़ाता है कौन? अगर स्वार्थ ही शत्रुता को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर से कुल मध्य है? कुल मध्य है आपका अशांति महासागर से। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। वस्तुतः अशांति के कितने कारण होते हैं? वस्तुतः अशांति के 2 कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। केशांत संस्कार कहाँ होता है? केशांत संस्कार होता है आपका गुरु के घर में। गुरु गृह में लिखा हुआ है इसलिए सही से। चलिए अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल की संस्कृति का पहचान किससे होती है? प्राचीन काल की संस्कृति का पहचान आपको होता है संस्कारों से। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है मिथिलेश कुमारी मिश्र। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 49 है, समाज की गाड़ी किससे चलती है, पुरुष और नारी दोनों से। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है SW में आपके लिए, किसके बिना ज्ञान भार है, किसके बिना ज्ञान भार है। ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट अगला वीडियो में लेकर आएंगे।